हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की उड़ान वर्कबुक की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट सेकंड को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। वर्कशीट सेकंड है यहाँ पर और इसमें दे रखा है रीड द स्टोरी को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। तो यहाँ देखो, एक स्टोरी दे रखी है बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। जास्मीन एक लड़की है, उसकी जो है ये एक स्टोरी है। जास्मीन हैड अ लिटिल एंड प्रेटी मंकी। जास्मीन के पास एक छोटा सा प्यारा सा बंदर था। It has bright eyes, pearly white teeth and a long tail. और उस मंकी के पास चमकीली आँखें, मोतियों जैसे सफ़ेद दांत और एक लंबी पूंछ है। She called him Mickey. वह उसे मिक्की बुलाती थी। She played with him after coming from school. स्कूल से आने के बाद वह उसके साथ खेलती थी। वन डे मिकी वॉज सिक। एक दिन मिकी बीमार हो गया। जास्मीन गेट अपसेट। जास्मीन निराश हो गई, उदास हो गई। सी कॉल्ड ए वेटरनरी डॉक्टर। उसने वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया। वेटरनरी डॉक्टर होता है बच्चों, जो डॉक्टर पशुओं का जो डॉक्टर होता है ना, पशुओं का जो इलाज करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। हिज नेम वॉज डॉक्टर हरीश। उसका नाम डॉक्टर हरीश था। द डॉक्टर केम विद अ बैग। डॉक्टर एक बैग के साथ आया, यानी उसने एक बैग ले रखा था। ही एग्जामिन्ड मिक्की। उसने मिक्की को जांचा, एग्जामिन किया, उसकी जांच की। एंड सैड, और कहा, जास्मीन ही हैज़ फीवर, कि जास्मीन इसे तो बुखार है। लेट हिम जस्ट बी इन बेड। आओ इसे बेड पर ले चलें। ही टुक आउट अ पील। उसने एक गोली बाहर निकाली। दवाई जो पील है ना बच्चों, गोली को बोलते हैं। टोल्ड हर टू गिव इट टू हिम। और उस गोली को उसे देने के लिए कहा। देन ही लेफ्ट विद हिज बैग। तब वह अपने बैग के साथ ही चला गया। ही गेव जास्मीन अ बिल बिफोर लिविंग। उसे जाने से पहले जास्मीन को एक बिल दिया। अब यहाँ पर देखो, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। कंप्लीट द सेंटेंस, यानी इसने कहा है ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, जास्मीन हैड अ वेरी प्रीटी। क्या था जास्मीन के साथ वेरी प्रीटी? हाँ, सुंदर सा क्या था? मंकी था। तो यहाँ पर हम मंकी लिखेंगे। अब आगे इसने सेकंड बी क्वेश्चन पूछा है, जास्मीन कॉल्ड हिम। जास्मीन उसे बुलाती थी। क्या कहकर बुलाती थी उसे? मिक्की कहकर बुलाती थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिक्की लिख देंगे, MICKY, मिक्की। अब आगे इसने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, व्हेन द मंकी गॉट सिक सी कॉल्ड अ। व्हेन द मंकी गॉट सिक, जब मंकी बीमार हो गया उसने बुलाया। उसने किसे बुलाया था? एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया था, है ना। सी कॉल्ड अ, यहाँ आ जाएगा वेटरनरी और फिर हम लिख देंगे डॉक्टर, ठीक है बच्चों। इस तरह से लिख देना, पूरा कंप्लीट आपको लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे डॉक्टर ऐसे लिखेंगे। आगे है, ही केम विद अ। किसके साथ आया वो डॉक्टर? एक बैग के साथ, है ना, एक बैग भी लेकर आया। आगे से कहा था, डॉक्टर गेव अ। डॉक्टर ने एक दी जास्मीन को, टू गिव इट टू मिक्की। मिक्की को देने के लिए जास्मीन से कहा। डॉक्टर ने क्या देने के लिए कहा था? एक पिल देने के लिए कहा था, एक गोली, ठीक है।
यहाँ पर पिल लिख देंगे, PILL। अब इसी तरह से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। इसने दिया है पिक अप द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द टेबल ए एंड मैच इट विद वर्ड्स इन द टेबल बी। इसने कहा है टेबल ए में जो वर्ड दिए गए हैं करेक्ट उनको पिकअप करना है और टेबल बी के जो वर्ड हैं उनके साथ मैच करना है। तो यहाँ देखो टेबल ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको उठा कर टेबल बी में जो है यहाँ पर देखो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको ए वाले को ए में रखना है, बी वाले ये हो गए, यहाँ ए वाले को रखना है। यहाँ जो ये वर्ड दे रखे हैं जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन को और क्या कहा जाता है, मेडिसिन को पिल कहा जाता है। ये पिल दे रखा था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पिल, पिल लिखेंगे। यंग, यंग का मतलब तो छोटा, तो यंग को लिटिल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिटिल आ जाएगा। आगे है ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल को प्रीटी भी बोलते हैं, है ना, तो यहाँ प्रीटी आएगा। अब है यहाँ साइनी, यहाँ साइनी दे रखा है, तो इसमें से ऊपर से छाटना है ना हमें ब्राइट, साइनी को ब्राइट भी बोलते हैं यानी चमकीला, तो यहाँ ब्राइट लिखना है हमें। आगे है मिल्की यानी सफ़ेद, इसको क्या बोलते हैं, पर्ली बोलते हैं, मोती जैसे सफ़ेद बोलते हैं ना पर्ली, तो यहाँ पर हमें पर्ली लिखना है। अब है इल, एक बार दोबारा से यहाँ इल से स्टार्ट करते हैं हम। इल, इल होता है बीमार और उसका होता है सिक, ठीक है, तो यहाँ इस कॉलम में सिक आ जाएगा। चेक्ड, चेक करना होता है एग्ज़ामिन करना, चेक करने को हम एग्ज़ामिन करना भी बोलते हैं। सेकंड एग्ज़ामिन ऐसे लिखें, ठीक है, यहाँ एग्ज़ामिन आ जाएगा, एग्ज़ामिन्ड। अब आगे है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल, एक ऐसा डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, यहाँ लिख देना बच्चों। ये जो टेबल ए है ना, इसी में से जो शब्द दिए थे हमने, वो शब्द ही हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप सबको भी ऐसे ही करना है। अब आगे देखिए एक बार, आगे है यहाँ पर राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स अबाउट whom यू हैव रीड इन द स्टोरी। कैरेक्टर्स के नाम लिखिए स्टोरी में, जिसके बारे में स्टोरी में आपने पढ़ा है, उन कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो क्या क्या नाम, किस किस के बारे में हमने पढ़ा था? एक तो है भाई जास्मीन, है ना, जास्मीन लड़की है, गर्ल है, जास्मीन के बारे में पढ़ा है तो जास्मीन लिखेंगे। दूसरी एक मिक्की बंदर है ना, मंकी है, तो मिक्की लिखेंगे। एक डॉक्टर हरीस है, कौन है वो बताओ? वेटरनरी डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर हरीस। ये 3 कैरेक्टर आए हैं इसमें। आगे है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी। इस स्टोरी के लिए एक सूटेबल टाइटल ढूंढना है हमें। क्या टाइटल हो सकता है? जास्मीन एंड हम मिक्की है ना, तो इसी पर हम लिख सकते हैं जास्मीन एंड हर प्रीटी मिक्की, या फिर हम लिख सकते हैं जास्मीन एंड हर कंपेनियन, NION, ठीक है, कंपेनियन मिक्की, ऐसे लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में इसे अच्छी तरह से लिख लेना। ये यहाँ पर थोड़ा साफ अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th, डू यू हैव एनी पेट एट योर होम? तुम्हारे घर पर कोई पेट है, कोई पालतू पाल रखा है आपने कोई पेट? तो अगर पाल रखा है यस लिखिए, वरना नो लिख सकते हैं। आगे है सजेस्ट एनी नेम फॉर अ पेट। आप अपने पेट के लिए कोई नेम भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेट आप घर पर रखना चाहते हैं, जैसे कि डॉग लिख सकते हैं,
है ना, या अपनी मनपसंद और भी कोई पेट आप लिख सकते हैं। अब यानी कि आपने अगर कोई डॉग घर में पाल रखा है तो उसका नेम बताना है आपको। तो आप जैसे डॉग का कोई भी नाम, जैसे आपने अपने डॉग का नाम टॉमी रखा तो टॉमी नेम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी पेट का नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। आगे 7th क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बिहेवियर जास्मीन हैज़ इन द स्टोरी, कि स्टोरी में जास्मीन का बिहेवियर किस टाइप का है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ करना है आपको। ए ऑप्शन दे रखा है अ काइंड गर्ल है, एक दयालु लड़की है, या एन एनिमल लविंग है, जानवरों से प्यार करने वाली है, या क्रूएल पर्सन है, निर्दयी व्यक्ति है, या नन ऑफ द अबो, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा, एन एनिमल लविंग, वो जानवरों से प्यार करने वाली है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ आईज एंड टीथ मिकी हैज, मिकी की किस तरह की आंखें और दांत हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज़ डल आइज, वाइट टीथ है उसके, आंखें डल है और बड़े चौड़े चौड़े दांत हैं उसके। या बी दे रखा है राउंड आइज़ है, उसकी गोल गोल आइज़ है और छोटे छोटे टीथ हैं। या ब्राइट आइज़ हैं और पर्ली वाइट टीथ हैं, चमकीली आंखें हैं और मोतियों के जैसे दांत हैं। या डी ऑप्शन दे रखा है ब्लू आइज़ वाइट टीथ, नीली आंखें हैं और सफ़ेद दांत हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आया था जब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी। हाँ, सी ऑप्शन आया था, ब्राइट आइज़ पर्ली वाइट टीथ, उसके चमकीली आंखें और मोतियों जैसे सफ़ेद दांत हैं, है ना। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कशीट 3 करवाऊंगी। इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दे रखी है, फॉक्स एंड क्रो की स्टोरी है ये, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।